महेंद्र सिंह धोनी का भी कंफर्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा चेन्नई वाले खुद कह रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका, क्योंकि इस समय तो ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश को मात दे देंगे एटलीस्ट पहले टेस्ट मैच में, तो दे आर अहेड। अगर ये जीत जाते हैं 5 में से 6, तो क्वालिफाई ये भी कर सकते हैं। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराएं और फिर श्रीलंका और पाकिस्तान को घर में हरा दें। आउच, दैट्स आल्सो पॉसिबल। चेतेश्वर पुजारा ने एक और दोहरा शतक बना दिया। 18 डबल सेंचुरीज हो चुकी हैं चेतेश्वर पुजारा की। वाह चेतेश्वर पुजारा, वाह भाई, ये क्रिकेट का पुजारी है, नाम इसका पुजारा है। इज आउटस्टैंडिंग। एंड ऑल्सो एक थोड़ी सी फन फैंटेसी एक्सरसाइज में आई एम गोइंग टू इंडल्ज माई सेल्फ कि भाई अगर सारे के सारे ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे सारे, लेकिन अगर आ जाते तो वो कौन से 6 होंगे ओवरसीज प्लेयर्स जो सबसे महंगे जा सकते हैं इस साल के आईपीएल ऑक्शन में। हैशटैग आकाशवाणी। नमस्कार। आज एक्चुअली करने को बातचीत बहुत सारी है। इट्स एन इंटरेस्टिंग डे। मुझे लगा थोड़ा सा ये कम न्यूज वाला डे होगा, पर एज लाइफ वुड हैव इट, मतलब चीजें बदलती जा रही हैं कि अलग ही चल रहा है कुछ कुछ। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ी खबर आई कि महेंद्र सिंह धोनी का भी पता नहीं है जी हमें। उन्होंने हमें बताया नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हम चाहते तो हैं कि वो हमारे लिए खेलें, पर कुछ बोला नहीं है। और कहाँ हम सब अटकलें लगा रहे थे कि देखो ये तो अनकैप्ड का रूल ही सिर्फ धोनी के लिए आया है। पर धोनी अगर चेन्नई की माने, सीएसके की माने, तो वो कह रहे हैं कि हमें तो बताया नहीं अभी तक धोनी ने, बट वी आर होपिंग कि वो 31 से पहले हमें बता दे और हम उनको रिटेन कर लें। और बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 4 करोड़ रुपए हैं, अगर आप 4 से कम देते हो, नाउ लिसन टू दिस प्रॉपर्ली, अगर आप 4 से कम देते हो तो आपकी किटी में से 4 कटते हैं। लेकिन अगर आप 4 से ज्यादा देते हो, जो कि आप दे सकते हो, आप 20 भी दे सकते हो किसी अनकैप्ड प्लेयर को, कोई रूल नहीं है, तो 20 के 20 जो है आपकी किटी से कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 से ज्यादा आप अनकैप्ड को नहीं दे सकते। डिड यू नो दैट? Maybe you did, maybe you don't, और rather you did not। पर कहानी है। अब दूसरी कहानी है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि बांग्लादेश की भैया इन्होंने पुंगी बजाई हुई है। I'll tell you आज के स्कोर की फर्स्ट डे के बाद क्या स्कोर रहा है। बांग्लादेश 106 पे सिमट गई थी। 106 ऑल आउट यार। कगिसो रबाडा की 3 थी और 3 बियॉन मुल्डर की थी, 3 महाराज की थी और 1 डैन पीट की थी। 140 पे 6 है इस समय, जिसमें ताजुल इस्लाम का ऑलरेडी पंजा खुल चुका है। ये मैच बहुत तेजी से भाग रहा है। यहाँ पे 2 मुकाबले हैं, उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका को होस्ट करना है साउथ अफ्रीका को। तो कुल मिला के 6 मुकाबले, इसके बाद 5 मुकाबले। अगर ये 6 के 6 जीत जाते हैं, जो कि 5 तो जीत ही सकते हैं, ये वाला जीत जाओ और बाकी अपने घर के मुकाबले, क्योंकि पाकिस्तान ओके पाकिस्तान ही है, आपको पता है। हालांकि श्रीलंका श्रृंखला जीती है, वहां पर एकमात्र एशियन टीम है जो साउथ अफ्रीका में जाके जीती है, पर यू मे स्टिल बैक साउथ अफ्रीका टू विन, तो देयर इज अ चांस। और अगर ऐसा होता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका का दौरा है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत चेंज हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका अभी लग रहा है कि रेस से बाहर है, बट दे मे एक्चुअली जस्ट जंप अहेड। और अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दे और ऑस्ट्रेलिया को घर पे हरा दे, देन दे माइट एक्चुअली जंप अहेड। तो अभी WTC की रेस थोड़ी सी ज़्यादा वो हो गई है, कहते हैं इट्स हीटेड अप अ लिटिल। हमारे पहला मैच हारते ही हुआ क्या है, तो चीज़ ऐसी बदलने लगी है कि अब तो अगले 2 मुकाबले जीतना मैंडेटरी हो चुका है भारत के लिए। तीसरी जो कहानी थी वो चेतेश्वर पुजारा की थी। चित्तू पुजारा इज अनदर सेंचुरी यार, सेंचुरी नहीं, सेंचुरी तो कल बना दी थी, डबल सेंचुरी बना दी भाई ने। 18 डबल सेंचुरी हो चुकी हैं। सर डॉन ब्रैडमैन, एक्चुअली ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनसे आगे हैं अभी भी। सर्कल ऑफ क्रिकेट का एक ट्वीट में पढ़ रहा था। डॉन ब्रैडमैन, वैली हैमंड और पैट्सी हेंड्रिन, इनके नीचे सटक्लिफ हैं, मार्क रामप्रकाश हैं, बट 18+, 18 फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरीज। चेतेश्वर पुजारा साहब आप अलग हैं, आप अनबिलीवेबल हैं। तो चेते हुए हैं चेतेश्वर पुजारा, और वो हमेशा इसी प्रकार से रन बनाते जाते हैं। ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। क्या भारत उनको कंसिडर करेगा फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? पिछली बार या उससे पिछली बार जो था वो तो पुजारा वाली सीरीज थी, लेकिन पिछली बार भी सब भूल जाते हैं। गाबा का घमंड तोड़ने में भाई की पूरी शरीर जो था वो नीला हो गया था बॉले खा खाकर। तो पुजारा वहां पर भी थे, और इस पूरी टीम में आपको कोई डिफेंसिव बैटर नजर नहीं आता है। इज इंडिया स्टिल थिंकिंग? आई एम नॉट श्योर दे आर, लेकिन क्या सोचना चाहिए बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। नाउ जरा एक वो जो फैंटेसी वाली एक्सरसाइज थी कि कौन से वो 6 खिलाड़ी होंगे जो सबसे महंगे हो सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 जाने में थोड़ा मुझे लग रहा है कि यार कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारे तो आएंगे नहीं। लेट्स बी फेयर, अगर खबरों की माने तो ऑलरेडी क्लासन जो है वो रिटेन हो चुके हैं 23 करोड़ में। वाओ, 23 करोड़। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ, अगर वो ऑक्शन में आते तो बहुत महंगे होते। सूची जो मैंने बनाई है इंटरेस्टिंग है कि इसमें कौन कौन हो सकता है। एक तो मान के चलते हैं ये हेनरिक क्लासन ही शायद सबसे महंगे होते, उनको रोक लिया गया है और बहुत महंगे हैं क्योंकि वो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं और कीपिंग साथ में करते हैं। ही कुड हैव बीन नंबर 1 नंबर 2, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत महंगे जाते, इस वजह से 23 करोड़ रुपए में उनको रोका गया है। उसके बाद जो दूसरा नाम आपको जहन में आता है वो सिमिलर क्वालिटीज हैं, निकोलस पूरन है।
मुझे लग रहा है वो भी LSG उनको रिटेन करेगी। वो भी एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर वो ऑक्शन में आए तो बहुत महंगे होंगे, क्योंकि पिछली बार भी 16 के थे, क्लासन तो पिछली बार 5.5 में थे और 338% उनका जो बोनस मिला उनको। क्या यार, क्या बात है, इंक्रीमेंट है वो तो ऐसा हो, वरना ना ही हो। तो क्लासन के बाद मैं सोच रहा हूँ निकोलस पूरन जो 16 करोड़ के थे वो भी हो सकता है 20-22 में चले जाते यार, अगर वो ऑक्शन के अंदर आ जाते, क्योंकि यूनिक वो है कॉम्बिनेशन की बैटिंग एंड कीपिंग, और बैटिंग भी वैसी जो छक्के मारते हैं और स्पिन के सामने ये दोनों अच्छा खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी हो गए जिनको आपको मानना पड़ेगा कि दे आर आउटस्टैंडिंग। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि वन ट्रिक पोनी नहीं है, साथ में कुछ और करते हैं। उसी सूची में तीसरा नाम क्या सुनील नारायण हो सकता है। सुनील नारायण का जो पिछला सीजन रहा है MVP होना ही चाहिए, बैटिंग में 100 भी बनाया, 80 भी बनाए, विकेट्स भी चटका, आई मीन ही इज आउटस्टैंडिंग राइट। और मुझे लगता है कि कोलकाता उनको रोक भी लेगी। द ओनली थिंग दैट गोज अगेंस्ट हिम वो ये है कि उनकी उम्र जो है वो इट इज़ नॉट ऑन हिज साइड, इन अ सेंस कि आप 3 साल के ऑक्शन को देख रहे हैं और 36-37 वर्षीय खिलाड़ी को रोकते हुए आपको लगता है रोको ना रोको, क्या करना चाहिए। बट अगेन 2 स्किल्स, तो आप उनको कहेंगे सुनील नारायण, खास तौर से पिछला जो सीजन है टाइटल विनिंग सीजन में अगर आप MVP बनते हैं तो फिर आपकी वाहवाही होती है। तो वैसे नहीं मुझे लग रहा है कि वो ऑक्शन में आएंगे, वो भी वहीं रुकने वाले हैं कोलकाता के पास ही। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्या राशिद खान हो सकते हैं वो चौथे। इसी अगर आप यही सवाल 3 साल पहले पूछते तो हो सकता है राशिद खान नंबर 1 की सूची में होते, पर थोड़ा सा उनके स्टॉक्स डिप हुए हैं, थोड़ा सा ब्लू चिप स्टॉक जरूर थे, पर थोड़ा सा उनका रुतबा है थोड़ा कम हुआ है, चोट को लेकर भी हुआ है, क्योंकि चोटिल रहे तो फिर वहाँ से जब वापस आए हैं फिर ही इज़ नॉट बीन द सेम बॉलर। पिछले साल भी इतने रन उनको पड़े जितने हमने उनको कभी रन पड़ते देखा नहीं है। इनफैक्ट वो विल जैक्स वाला ओवर तो मुझे फिर भी अभी याद आ रहा है कि गुजरात में क्या मारा था यार। पर अगेन इट्स राशिद खान, बैटिंग कमाल की कर लेते हैं, फील्डिंग बड़ी कमाल की करते हैं, एंड मतलब राशिद खान की परछाई भी जो है वो बहुत सारे जो बॉलर्स हैं उनसे बेहतर ही होने वाली है। तो राशिद खान कुड बी दैट गाय। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्या ट्रैविस हेड हो सकते हैं, ट्रैविस हेड स्लैश पैट कमिंस। पैट कमिंस की अगर कप्तानी की तरफ देखता हूँ तो मैं कहूँगा हाँ यार इनको रोक के रखना ही है। और 20 करोड़ 22 करोड़ पिछली बार 20 में गए थे। आई एम स्टिल थिंकिंग मे बी नॉट, आई एम थिंकिंग ट्रैविस हेड यार। हालांकि ये इतिहास बताता है IPL के ऑक्शंस का कि ओवरसीज ओपनर्स को उतने पैसे नहीं मिलते, फास्ट बॉलर्स को मिलते हैं, ऑलराउंडर्स को मिलते हैं, फिनिशर्स को मिलते हैं, ओपनर्स को कम पैसे मिलते हैं, इतने पैसे नहीं मिलते हैं। पर ट्रैविस हेड का जिस तरीके का सीजन रहा और जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक ट्रैविस हेड, आई मीन ही इज सीरियस टैलेंट। तो अगर हम उनको टॉप 5 में रख लेते हैं तो छठा क्या हो सकते हैं, आंद्रे रसल। क्या आंद्रे रसल हो सकते हैं वो, क्योंकि अगेन ऑलराउंडर, नीचे बैटिंग करने वाला प्लेयर, बॉलिंग भी करते हैं, पिछले साल तो फिट भी बड़े अच्छे लगे। अब उनके अगेंस्ट क्या बात जाती है, एग्जैक्टली जो सुनील नारायण के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि आई थिंक उनका तो बर्थडे भी दोनों का सेम साल का है, ऑलमोस्ट सेम महीनों का है। सो ही इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, पर वंस अगेन व्हाट अ क्वालिटी प्लेयर ही इज यार, ही इज एब्सोल्युटली गन। करते हैं पिटाई, खूब छक्के लगाते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, ही इज अ विकेट टेकर, गेम चेंजर है, एंड ही केम फिटर, बेटर, मीनर, आई मीन स्ट्रॉन्गर लास्ट सीजन अगर आप देखें। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो ये मेरे कुछ नाम मेरे जहन में आते हैं। सूची में मैं अभी 1 2 3 4 5 करने में थोड़ा फंस रहा था, तो आपसे मदद चाहता हूँ। आप कहोगे मिचेल स्टार्क का नाम मैंने क्यों नहीं डाला, मुझे लगता ही नहीं है कि वो अगर ऑक्शन में आए तो इस बार 20 करोड़ के होंगे, मुझे नहीं लगता है। और मुझे लग रहा है ऑक्शन में आने वाले हैं तो वो पता भी चल जाएगा कितने के होंगे। और कोई खिलाड़ी जो मेरे से मिस हो गया और जिसको आप सोचें, ट्रिस्टान स्टब्स, जेक फ्रेजर मकगल, फास्ट बॉलर कोई ऐसा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि समय बदला है। अब भारतीय खिलाड़ियों को तो आप देखते हैं और कहते हैं क्या सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं। ओवरसीज़ में जो पहले आप फोकस करते थे ये सबसे बेहतर है, उतने बेहतर अभी वो लग नहीं रहे हैं। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द नेम्स, टाइम्स आर चेंजिंग। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, बताइएगा कि आपकी सूची क्या कहती है कि किस किस को रखा जा सकता है, कौन होंगे वो टॉप 6 अगर सारे के सारे ओवरसीज प्लेयर्स आ गए मार्केट में तो। और चेतेश पुजारा को ले जाना चाहिए क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो भी बताइए। क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, वो भी बताइए। और क्या साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी, वो भी बताइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय डाल दो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।